नमस्कार, मैं राजेश कुमार शर्मा अपने चैनल अनटोल्ड मडोना में आप सभी का एक बार फिर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज मैं आपको पेरिस के लॉवरे म्यूजियम में रविवार को हुई ऐसी चोरी की घटना के बारे में बताने जा रहा हूं, जहां 3-4 चोरों ने बेहद फिल्मी स्टाइल में चोरी की घटना को अंजाम देते हुए शाही क्राउन के कुछ हिस्से उड़ा लिए। अचंभे वाली बात यह है कि बेहद तगड़ी सिक्योरिटी होने के बावजूद भी चोरों ने इस घटना को अंजाम दे दिया और पुलिस आज भी खाली हाथ घूम रही है। आइए आपको विस्तार से बताते हैं कि गत रविवार को पेरिस के लॉवरे म्यूजियम की घटना की पूरी कहानी। पेरिस की वह ठंडी सुबह, जब सूरज की किरणें अब तक शहर की गलियों को छू भी नहीं पाई थी। हवा में हल्की नमी थी और लॉवरे म्यूजियम की दीवारें अपनी सदियों पुरानी चुप्पी ओढ़े खड़ी थी। घड़ी की सुइयां रात के 3 बजा रही थी। म्यूजियम के बाहर कुछ दूर सड़क पर हल्की आवाजें सुनाई दी। पहले तो किसी को लगा जैसे कोई ट्रक गुजर रहा हो, पर यह कोई साधारण ट्रक नहीं था। उसकी छत पर एक बड़ी क्रेन लगी थी और ड्राइवर की आंखों में नींद नहीं बल्कि कुछ और था। एक मकसद, एक योजना, एक साजिश। ट्रक रुका, 4 परछाइयां बाहर निकली। सबने अपने चेहरे काले मास्क से ढक रखे थे। उनमें से एक ने मोबाइल पर समय देखा, 3:33। उसने सिर हिलाया। बाकी तीनों ने फुर्ती से अपने अपने काम संभाले। एक ने सड़क किनारे लगे कैमरे पर स्प्रे किया, दूसरा म्यूजियम की दीवार की ओर बढ़ा, तीसरे ने ट्रक की क्रेन का स्विच दबाया। मशीन की भारी आवाज में रात की खामोशी को तोड़ दिया। क्रेन का हुक ऊपर उठा और उसने म्यूजियम की खिड़की पर निशाना साधा। एक झटका, एक धमाका और सदियों पुरानी दीवार के शीशे के टुकड़े हवा में नाच उठे। यह वही दीवार थी जिसके पीछे रखे थे फ्रांस के शाही ताज के गहने, वह खजाना जिसे देखने के लिए दुनिया भर से सैलानी आते हैं, मगर आज कोई देखने नहीं, लेने आया था। चोर भीतर घुसे, कदमों में रफ्तार, सांसों में सटीकता, सब कुछ जैसे पहले से तय था। कोई भागदौड़ नहीं, कोई घबराहट नहीं। सीधे पहुंचे गैलरी डी अपोलोन में। सामने चमक रहा था वह कांच का बॉक्स जिसके भीतर था नेपोलियन तृतीय की पत्नी का ताज। सैकड़ों हीरे, नीलम और पन्ने से जड़ा हुआ यह ताज बिजली की रोशनी से चमक रहा था। उनमें से एक चोर ने हल्की सी हथौड़ी निकाली और बिना देर किए कांच तोड़ दिए। आवाज गूंजी, लेकिन उनकी चाल नहीं डगमगा पाई। चारों ने झटपट गहने उठाए, छोटे बैग में डाले और उसी रास्ते से बाहर निकल गए। ट्रक वहीं छोड़ दिया गया। बाहर तो मोटरसाइकिलें पहले से खड़ी थी। चारों ने बाइक स्टार्ट की और कुछ ही पलों में पेरिस की गलियों में गायब हो गई। घड़ी की सुई अभी भी 4 नहीं बजा पाई थी। 4 मिनट से भी कम में लॉवरे म्यूजियम का शाही खजाना हवा हो चुका था। सुबह के लगभग 9:15 म्यूजियम के फाटक खुले। दुनिया भर से आए पर्यटक अपनी टिकटें लिए अंदर जा रहे थे। कोई मोनालिसा देखने आया था, कोई मिस्र की मूर्तियां। लेकिन कुछ ही देर में म्यूजियम की गूंजती गलियों में हलचल मच गई। एक गार्ड ने देखा कि गैलरी डी अपोलोन की खिड़की टूटी पड़ी है और कांच के बॉक्स का नामो निशान नहीं। उसकी आंखें ठिठक गई, शरीर कांप गया। उसने तत्काल अलार्म बजाया। कुछ ही मिनटों में पुलिस, फॉरेंसिक टीम और सुरक्षा अधिकारी वहां पहुंच गए। अंदर का दृश्य किसी फिल्म से कम नहीं था। टूटी खिड़की के नीचे बिखरे पड़े थे कांच के टुकड़े और कुछ हीरे फर्श पर चमक रहे थे और हवा में घुली थी रहस्यमय चुप्पी। फ्रांस के गृह मंत्री लॉरेट मुनेजा ने घटना स्थल का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि यह कोई साधारण चोरी नहीं बल्कि एक योजनाबद्ध मिशन है। चोरों ने जिस सटीकता से सब कुछ किया उससे स्पष्ट है कि यह किसी प्रोफेशनल गैंग का काम है। सीसीटीवी फुटेज निकाली गई। फुटेज में 4 परछाइयां दिखी जो बिना घबराए कांच तोड़ती हैं और गहने उठाकर निकल जाती हैं। किसी के हाथ में बंदूक नहीं, किसी ने किसी को धमकाया नहीं। यह सब कुछ एक नपे तुले नाटक की तरह हुआ। म्यूजियम की सुरक्षा टीम पर सवालों की बौछारें होने लगी। इतने आधुनिक सेंसर और गार्ड होने के बावजूद किसी को भनक तक क्यों नहीं लगी। विशेषज्ञों ने बताया कि अलार्म सिस्टम कुछ मिनटों के लिए निष्क्रिय था, शायद हैकिंग की गई हो। शहर के अखबारों में सुर्खियां छपने लगी। किसी ने लिखा, लॉवरे से 4 मिनट में गायब हुआ शाही खजाना, तो एक ने मोटे मोटे अक्षरों में छापा, नेपोलियन की महारानी का ताज अब रहस्य है। लेकिन शहर के लोगों के बीच ये कहानी अब एक रोमांचक रहस्य बन चुकी थी। बच्चे इसे धूम की तरह सुनाते और अखबारों में इसे अब पेरिस हीस्ट कहा जाने लगा। जांच शुरू हुई। पुलिस ने सैकड़ों कैमरों की फुटेज निकाली, लेकिन बाइक जैसे हवा में गायब हो गई हो। किसी को उसका नंबर नहीं दिखा, चेहरा तो दूर की बात। ट्रक भी एक चोरी किया वाहन निकला। हर सुराग किसी बंद माली में जाकर खत्म हो जाता। फॉरेंसिक टीम को हालांकि एक दिलचस्प चीज मिली। खजाने का एक हिस्सा म्यूजियम के बाहर झाड़ियों में पड़ा था।
नेपोलियन III की पत्नी के ताज का एक चौथा हिस्सा। ऐसा लग रहा था जैसे भागते वक्त गिर गया हो, लेकिन ये टुकड़ा भी रहस्य में इजाफा कर गया। कई सिद्धांत गढ़े जाने लगे। किसी ने कहा कि यह गैंग यूरोप के कुख्यात चोरों का है जो कभी दिखते नहीं, बस अफवाह बनकर घूमते हैं। कुछ ने कहा कि यह काम किसी कला संग्राहक के इशारे पर हुआ है जो इन गहनों को अपने गुप्त संग्रह में रखना चाहता है। पेरिस में अब भी उस रात की चर्चा होती है। लोग कहते हैं कि चोरी सिर्फ गहनों की नहीं हुई बल्कि इतिहास की भी हुई है। उस ताज में जो चमक थी वह अब म्यूजियम की दीवारों पर बस एक काली रोशनी बनकर रह गई है। लॉवरे म्यूजियम अब भी और ज्यादा सुरक्षित है, लेकिन उसके गलियारों में अब भी एक सन्नाटा घूमता है। जब भी रात के 3 बजते हैं, सुरक्षा गार्डों को लगता है जैसे कोई क्रेन फिर से हवा में उठ रही हो और कोई शीशा टूटने वाला हो। 4 परछाइयां फिर से अंधेरे में उतरने के लिए तैयार हों। फ्रांस की जनता इस घटना को अब 4 मिनट का चमत्कार कहती है, क्योंकि जिस सटीकता से ये चोरी की गई वह इंसानी कल्पना से परे थी। और शायद यही कारण है कि इस सच्ची कहानी ने हॉलीवुड की मनी हीस्ट और बॉलीवुड की धूम जैसी फिल्मों को भी फीका कर दिया, क्योंकि यह सिर्फ फिल्म नहीं बल्कि एक हकीकत थी। एक ऐसी हकीकत जिसने पेरिस के दिल से उसका शाही ताज चुरा लिया। लॉवरे म्यूजियम आज भी खड़ा है उसी शान से, लेकिन उसकी दीवारें अब जानती हैं कि दुनिया का सबसे सुरक्षित स्थान भी एक पल में असुरक्षित हो सकता है। और शायद यही इस कहानी का सबसे बड़ा सबक है कि जहां लालच, कला और बुद्धिमत्ता मिल जाए, वहां से कोई खजाना सुरक्षित नहीं रहता।